एक काम तो पूरा हो गया, अभी दूसरा काम बाकी है, अभी तीसरा काम बाकी है। एक काम तो हो गया, मुमुक्षु मंडल तो बन गया, अब स्वाध्याय भवन बनाना है, उसके बाद कोई धर्मशाला बनाना है, उसके बाद कोई और जिनालय और मंदिर बनाना है, अथवा कोई बंगला बनाना है। तो एक काम तो हो गया, अभी दूसरे काम बहुत बाकी हैं। इस प्रकार ये जो बाकी है, ये जो शेष रहने वाली चीजें हैं, इनका कभी अंत होता नहीं है। इसलिए कर्ता कर्म वाले जीव का सिर हमेशा भारी रहता है, वो पागल है। आज का जो व्यक्ति है वो सुनने में तात्विक है और भीतर से अंतर में उसका जो अंतरात्मा है वो पूरा का पूरा व्यावसायिक है। उसको 24 घंटे व्यवसाय के विकल्प चलते हैं, अर्थोपार्जन हो गया है। और ये जो अर्थ है ये धर्म में भी घुस गया है, तो धर्म में भी उसने नाना रूप बदल लिए हैं, नाना प्रकार की बातें यहाँ धर्म में भी होने लगी हैं, मुमुक्षु लोगों में होने लगी हैं। मुमुक्षु लोग भी जहाँ आवश्यकता नहीं है वहाँ पंच कल्याण कराएंगे, जहाँ आवश्यकता नहीं है वहाँ विधान कराएंगे, जहाँ आवश्यकता नहीं है वहाँ पर निर्माण कराएंगे, और निर्माण कराकर लोगों से करोड़ों रुपया किसी भी तरह से जिस किसी तरह उनको बहका कर, उनको फुसला कर, उनको अपने व्यक्तित्व से, उनको अपने प्रभाव से आकर्षित करके वो पैसा इकट्ठा करेंगे और वो निर्माण कराएंगे, और सारा जीवन इस तरह बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हमको गुरुदेव के मार्ग पर चलना चाहिए, और गुरुदेव का मार्ग निश्चय और व्यवहार दोनों की दृष्टि से कितना उच्च कोटि का रहा है। यदि वो तस्वीर हमारे सामने रहेगी तो निश्चित रूप में हम सम्यक दर्शन, आत्मानुभूति और मुक्ति के पात्र हो सकेंगे। जिसके दिमाग में केवल व्यवसाय घूमता रहता है 24 घंटे, जिसके दिमाग में केवल घर के काम घूमते रहते हैं, जगत के काम घूमते रहते हैं, किसी को देना, किसी से लेना, किसी से बदला लेना, किसी को सहयोग करना, इत्यादि इत्यादि नाना प्रकार के काम जो हम किया करते हैं धर्म के नाम पर भी। धर्म में भी आज ये समारोहों की जो संस्कृति चली है, समारोह ही समारोह। एक विधान भी हम कराते हैं तो उसमें भी इंद्र इंद्राणी के बिना काम ही नहीं चलता है। ये कहाँ लिखा है कि कोई विधान हो तो उसमें इंद्र इंद्राणी बनाई जाए, लेकिन हम पंच कल्याण की तरह से उसमें भी इंद्र इंद्राणी बनकर पूजा करेंगे। हम सादा मनुष्य रहकर पूजा कर ही नहीं सकते, और उसमें 10-20 हजार रुपया, लाख रुपया, 2 लाख रुपया दे देंगे, लेकिन इंद्र और इंद्राणी हम बनेंगे, और इंद्र और इंद्राणी बनने की रंच मात्र भी तमीज नहीं है थोड़ा भी। इंद्र तो सम्यक दृष्टि होता है, हमको सम्यक दर्शन। अथवा आगे यदि हम ये ऐसा बन भी गए तो जो काम इंद्र करता है, आत्मानुभव करता है, वो काम हम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सारा माथा बिल्कुल बिगड़ गया है। ये कोरे समारोह बन गए हैं, इसलिए इनसे वास्तव में कोई लाभ होता नहीं है, कोई लाभ नहीं होता है। आज तो ये चल गया है ना कि जहाँ 3 दिन का विधान, वहीं नाम लेने के लिए 3 दिन का शिविर, नाम लेने के लिए। काम तो विधान में होता है, सारा का सारा उसमें जुट जाते हैं। रंग बिरंगा, ऐसा रंग बिरंगा कि उसको कोई भला आदमी तो देख ही नहीं सके, और दोनों जोड़े से बैठे हैं, जोड़े से। यहाँ भी जोड़ा, आदमी के पास उसकी पत्नी बैठी है और दोनों जोड़े से पूजा कर रहे हैं, लेकिन इनको जोड़े से ही मोक्ष जाना है। ये कौन से तरीके हैं ये? अरे स्त्री से पुरुष को छुआकर बिठाया जाए विधान में और उस धार्मिक कार्य में, ये कौन सी बुद्धिमानी है? ये कौन से शास्त्र में लिखा है? कि कहाँ लिखा है ये? क्यों नहीं हम ऐसी व्यवस्था करते हैं कि जिसमें पूरे शील और ब्रह्मचर्य की रक्षा हो? ऐसा हम क्यों नहीं करते हैं? लेकिन नहीं करते हैं क्योंकि हमको भी पैसे की, हमको तो पैसा ही दिखता है उसमें, विधान में भी किसने कितना दिया है बस इतना मात्र है। उनकी बोलियां, उनकी घोषणाएं, ये सारे के सारे काम होते हैं। इतनी विकृति आज जैन संस्कृति में आई है कि शायद दूसरी संस्कृतियों में इतनी विकृति आई नहीं होगी जितनी हम लोगों में आई है, हमारे त्यागी तपस्वियों में आई है। इतनी विकृति शायद दूसरी संस्कृति में नहीं आई, क्योंकि जैन संस्कृति सबसे उज्जवल है, वो प्रांजल है, वो शुद्ध है वो जैन संस्कृति। इसलिए इसमें थोड़ा भी दाग बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।
इस तरह यदि हम इन सब बातों पर, व्यवहार पर भी यदि हम भली प्रकार, अच्छी प्रकार सोच पाते हैं तो उनका एक सुंदर रूप बनाएंगे, बहुत सुंदर रूप, सात्विक रूप। सात्विकता रखिए अधिक से अधिक, कि हम जो कुछ भी कार्य करते हैं उसमें सात्विकता हो। ये नहीं हो कि वो स्त्री सारे आभूषण पहनकर बैठी है और सबसे बड़ी साड़ी जो 5,000 रुपए की है वो बैठकर और वो पूजा कर रही हैं। ये कौन सी पूजा है ये? अरे जब इंद्र और इंद्राणी बनो तब देख लेना कैसे पूजा करते हैं इंद्र और इंद्राणी। लेकिन यहाँ तो तुम मनुष्य हो, इसलिए मनुष्य बनकर ही ये पूजाएं करो। और दूसरे प्रकार से जो करना है उसमें केवल अहम पैदा होता है और उस अहम में सारी की सारी पूजा गल जाती है, समाप्त हो जाती है, सारे भाव समाप्त हो जाते हैं। और हम कहते हैं बड़ा आनंद आया। कौन सा आनंद आया जरा बताना, थोड़ा सा नमूना तो बताओ, कौन सा आनंद आया? कोई आनंद नहीं आता है और सब नष्ट चला जाता है, व्यर्थ चला जाता है। इसलिए मैं तो इसलिए आपको ये बोलता हूँ कि हमारा जो समाज है वो अधिक से अधिक व्यवहार में शुद्ध और परिशुद्ध हो, उसकी सारी क्रियाएं सात्विक हों, उसके विचार भी सात्विक हों, उसका आचार भी सात्विक हो, उसका आहार भी सात्विक हो। इस सारी सात्विकता यदि उसके भीतर आती है तो वो मोक्ष मार्ग के लायक हो सकता है।